अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फ़ाद रहमान। आज की वीडियो में हम जो वीएफडी होती है यानी कि इन्वर्ट सोलर का जो ये इस्तेमाल किया जाता है उसकी हम बेसिक जो सेटिंग है वो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले जो इसकी बेसिक सेटिंग है हम उस पर आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसकी सेटिंग बताऊंगा कि आप किसी भी जगह इस वी को इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो जो बेसिक सेटिंग है वो कौन सी हैं जो आपको पहले करना पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम जाके देखते हैं कि ये जो वी है ये कितने किलो वाट की है। आप प्रोग्रामिंग में जाके उसकी सेटिंग को कम भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसके ये वाला जो है प्रोग्राम का बटन है और ये डाटा एंटर के लिए है। प्रोग्राम एंटर होने के लिए आप ये करेंगे, प्रेस करेंगे तो P0 आएगा। तो आपने सबसे पहले जाना है P2 में ये डाटा एंटर का है। आप प्रोग्राम एंटर होने के लिए ये P2 आ गया। P2 से जाके आप P201 में जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि ये कितने किलो वाट का इन्वर्टर 2.2 इसकी सेटिंग हुई है, यानी कि ये 2.2 किलो वाट का इन्वर्टर है। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं कि जितनी आप अगर छोटी ज़्यादा मोटर लगा रहे हैं तो इसको मज़ीद कम कर दें, लेकिन बेहतर ये है कि जो कंपनी ने इसकी सेटिंग दी हुई है 2.2 किलो वाट, आप इसको इतना ही रहने दें। अगर 7 किलो वाट की वी है तो 7 ही रहने दें, अगर 5 की है तो उसको 5 ही रहने दें। इसको तब्दील करने की ज़रूरत नहीं होती। वैसे अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो इसको आप इधर से भी देख सकते हैं कि ये कितने किलो वाट की वी है। इसके बाद दोस्तों जाते हैं इसमें जो इसके बाद जो सेटिंग करना पड़ती है वो आपको मैं बताता हूँ कि P1 में आपने जाना है। P1 में डाटा एंटर करेंगे तो P1 14 में हम जाएंगे। तो P1 14 जो इसकी सेटिंग है वो इसको ऑटो स्टार्ट करने के लिए, यानी कि अगर बादल वगैरह हों तो इसको वी को खुद ब खुद ऑन होना चाहिए। उसके लिए 1 अगर आप करेंगे तो ये ऑन रहेगी। इसका मतलब 1 का मतलब ये है कि ऑन खुद ब खुद ऑन हो जाएगी। अगर इसको 0 पे सेट करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी, इसके लिए आपको खुद रन करना पड़ेगी। तो ये इसकी P1 14 की ये सेटिंग हो गई है। इसके बाद जो आपको देखनी पड़ती है चीज़ वो जो है वो P7 में हम जाएंगे। P7 की सेटिंग देखते हैं कि ये P700। अगर आप इस वी को लॉक करना चाह रहे हैं तो P700 जो सेटिंग है वो आपको चेंज करना पड़ेगी। यहाँ पे ये 00 है, इसका मतलब ये है कि ये अनलॉक हुई है, ये लॉक नहीं होगी। ये इसकी सेटिंग वगैरह आप खुद भी कर सकते हैं और जो है इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो ये 00 है इसको 1 करना पड़ेगा। ये शिफ्ट का बटन है। आप ये जो हिस्सा है अगर आप इसको यहाँ पे लेके जाना चाह रहे हैं तो ये शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो इसको 1 करना पड़ेगा। नेक्स्ट पे शिफ्ट करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इन सब को जो है वो 1 करना पड़ेगा। ये इस तरीके से अगर आप 1 करेंगे तो ये वी 1 मिनट के बाद खुद ब खुद लॉक हो जाएगी। अगर आप इसको ये आपकी वी जो है वो अगर लॉक हुई है तो इसका अगर आपको कोड मालूम नहीं है तो आपने इसको जो कोड देना है वो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो 5 करना है। इसके बाद जो अगर आगे वाला इसको 0 रहने देना है। इसके बाद इसको 1 करना है और फिर जो है इसको 1 करना है और फिर इसको 2 करना है, यानी 50 112 करना है। 50 112 करेंगे तो ये जो लॉक है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके बाद जो इसकी अगली सेटिंग है वो अगर देखते हैं तो इसके लिए हम जाएंगे PB में। PB में हम डाटा इंटर करेंगे तो PB जो 00 है उसके डाटा में हम इंटर होंगे तो ये वाली जो सेटिंग है ये इनपुट फेज़ फेलियर की है, यानी कि अगर पावर आपकी वापटा से भी कंप्लीट है और सोलर से भी कंप्लीट है तो वी पे पावर ऑफ लिखा हुआ आ रहा है तो आप इस 1 को जो है वो 0 कर दें तो ये जो फॉल्ट है ये नहीं आएगा। इसके लिए इसके बाद जो है वो आप
आपने जो सेटिंग करनी है वो PB05 में करनी है। PB में जाके 05 में हम जाएंगे तो इसकी सेटिंग हम देखते हैं कि कौन सी है। PB05 में जो है वो कम से कम आप 10 हर्ट्ज़ और ज़्यादा से ज़्यादा 50 हर्ट्ज़ रख सकते हैं। ये सोलर के लिए, यानी कि सोलर अगर आप इसके VFD के साथ लगा रहे हैं तो आप जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो 10 हर्ट्ज़ और मैक्सिमम जो है वो 50 हर्ट्ज़ तक आप इसको रख सकते हैं। यहाँ से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम जाएंगे PB07 में। इस तरीके से ये डाटा एंटर करेंगे तो PB07 आ जाएगा। ये जो सेटिंग है ये वोल्टेज यहाँ पे इसके 150 हुए हुए, वैसे 130 अगर इस जगह पे 130 वोल्टेज आ रहे हैं तो आपने इसको 150 कर देना है ताकि ये मैक्सिमम वोल्टेज मतलब हों तो ये फॉल्ट वगैरह ना दे। ये इसकी वोल्टेज की सेटिंग है PB.07, ये इसकी वोल्टेज की सेटिंग होगी। इसके बाद हम जाते हैं P0 में। P0 की सेटिंग देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो इसमें जो P0 है, P0 में आपने जाना है P011 में। P011 जो दोस्तों है वो इसकी जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो ये 20 सेकंड इसकी हुई है, यानी कि 20 सेकंड में इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ पे पहुंचनी चाहिए। जो ही आप मोटर स्टार्ट करेंगे तो जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी है वो कितने सेकंड में 50 हर्ट्ज़ तक पहुंचे। तो इसकी हम जो इसको अगर 10 है तो इसको आपने 20 पे रखना है। तो इसी तरीके से P012 में फिर हम जाएंगे, वो देखेंगे ये ऑफ़ है। ये मोटर वाली जब स्टॉप यहाँ से करते हैं मोटर को तो इसकी जो स्टॉप फ्रीक्वेंसी सेकंड है वो कितना टाइम है, तो ये इसकी यहाँ पे 20 हुई है। 10 वैसे इसकी सेटिंग हुई होती है, लेकिन बेहतर ये है कि आपने इसको 20 पे रखना है ताकि आराम आराम से मोटर जो है उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन हो। इसी तरीके जैसे जो स्टार्टिंग फ्रीक्वेंसी मैंने बताई थी P011 में, वो आपने करनी है, वो भी 20 करनी है ताकि मोटर जो स्टार्ट है वो भी आराम से हो सके। इसके बाद जो बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है PB की, उसमें हम जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये देखना पड़ती है। इस पर एक मैं तफसीली वीडियो भी बनाऊंगा। तो इसमें इस वीडियो में मैं आपको बेसिक ही सिर्फ इसका बताऊंगा कि PB में जाके 04 में जाना है। ये इसको बताना पड़ते हैं कि कितने पैनल आप इसके साथ इंस्टॉल कर रहे हैं। तो अगर आप 300 वाट के 6 सोलर अगर इसके साथ लगा रहे हैं तो इसको आपने 70 पे रखना है। अगर 300 वाट के 7 सोलर आप लगा रहे हैं तो इसको आपने 80 पे रखना है। तो मैक्सिमम इसके साथ, इस VFD के साथ जो है वो 9 सोलर ही लगते हैं 300 वाट के। तो अगर आप 9 सोलर लगाना चाह रहे हैं तो इसको आप 80 के बजाय आपने इसको 95 रखना है। ये इस तरीके से आप इसकी जो ये मुख्तलिफ सेटिंग है तो इस पर आप कर सकते हैं। तो इसके लिए एक और मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये इसकी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए अब इसको हम रन करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी फ्रीक्वेंसी ऊपर जा रही है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी फ्रीक्वेंसी आप 10 सेकंड में 50 हर्ट्ज़ पे लेके जाना चाहते हैं तो 10 पे रख सकते हैं। अगर 20 पे लेके जाना, अभी इसकी जो सेटिंग मैंने की हुई है वो 20 सेकंड की हुई है, यानी कि 20 सेकंड में ये 50 हर्ट्ज़ तक जाना चाहिए। ये अभी ये 20 सेकंड में ये 50 हर्ट्ज़ तक इसकी फ्रीक्वेंसी गई है। तो यहाँ से आप इसके वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और एम्पेयर वगैरह भी देख सकते हैं। अब ये देखें दोस्तों, इसमें एक चीज़ है कि ये यहाँ पे ये लॉक हुई है, कोई इसकी आगे पीछे सेटिंग नहीं हो रही। तो इसके लिए मैंने पहले आपको बताया था कि P700 में जब आप जाएंगे ये कोड लिखा हुआ आएगा। तो इसको आपने ख़त्म करने के लिए ये करना है, यहाँ पे फर्स्ट पे 5 आएगा और उसके बाद जो है ये 0 होगा और ये 1 होगा, फिर 1 होगा और फिर
ये 2 होगा। तो इस तरीके से इसकी सेटिंग में हम चले जाएंगे। ये मुख्तलिफ सेटिंग इसकी कर सकते हैं। और ये जो है ये हम इसके वोल्टेज भी देख सकते हैं, सोलर के वोल्टेज। और ये वाले जो हैं ये वापटा के वोल्टेज हैं 212। और ये 1500 जो है ये मोटर के चक्कर बताएगी, यानी 1500 आरपीएम में। ये मुख्तलिफ अम्पेयर भी आप इसके देख सकते हैं, 1 अम्पेयर फ्रिक्वेंसी और ये 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी। तो अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो ये मेल मेरा एड्रेस है, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। तो इस पे आप मेल कर सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा।